नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मान लीजिए कि कल को भारत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के फोन को अपने काबू करने में कामयाब हो जाता है। जैसे कि अगर शी जिनपिंग किसी को मैसेज लिख रहे हैं, वो भारत को पता चल जाए कि क्या मैसेज कर रहे हैं। अगर वो किसी को फोन कॉल कर रहे हैं तो भारत को पता चलती रहे कि वो क्या क्या किससे बातें कर रहे हैं। तो भारत के लिए इससे बेहतर चीज हो नहीं सकती। यह भारत के लिए एक परमाणु हमले से भी ज्यादा बेहतर काम करेगा। मैं आपको एक उदाहरण देकर भी समझाता हूं। मान लीजिए कल को चीन भारत के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करता है। शी जिनपिंग अपने जो जनरल्स हैं उन्हें निर्देश देना शुरू करते हैं, तो भारत को उस बात का पहले ही पता चल जाएगा। भारत सही समय पर सही जगह पहुंचकर चीनियों की घुसपैठ को आसानी से रोक सकता है। इतना ही नहीं, भारत फोन पर कंट्रोल पाकर यह भी पता कर सकता है कि चीन के राष्ट्रपति भारत के साथ किस हद तक जाने को तैयार है। क्या वो भारत के साथ युद्ध करेंगे या फिर सिर्फ डराना धमकाकर भारत को पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे। ऐसे में भारत उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके चीन को चेकमेट कर सकता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, और यकीन मानिए ऐसा हो चुका है। और ऐसा हुआ है ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ में, बल्कि कुछ हद तक चीन के साथ भी भारत ने ऐसा ही खेला कर दिया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद पाकिस्तान की मीडिया चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर दुनिया को बता रही है। स्क्रीन पर आप देखिए, पाकिस्तानी मीडिया का आर्टिकल है जिसमें उन्होंने बताया है कि पिछले कई सालों से भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं, पेगासस नाम का जो इजरायली एक सॉफ्टवेयर है जिसे एक स्पाईवेयर भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करके इमरान खान के फोन टैप कर रही थी। और इतना ही नहीं, दरअसल इमरान खान के पास 4 नंबर हैं। 4 में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत को यह भी पता था कि इन 4 में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिर्फ उसी नंबर को भारत ने यहाँ पर टैप किया था। और बताया गया है कि इसी नंबर से वो अपने जितने भी मिलिट्री जनरल हैं उनसे बात करते थे, अपने जितने पार्टी वर्कर्स हैं उनके साथ, और जितने भी दुनिया भर में डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ वो बात किया करते थे। और भारत का पूरी तरीके से इमरान खान के फ़ोन पर कंट्रोल था। पाकिस्तानी मीडिया खुद ये बात क्लेम कर रहा है, और पाकिस्तान के लिए इसे एक बहुत बड़ी शेम, एक बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट माना जा रहा है। क्योंकि अभी तक हमें पता था कि पाकिस्तान की सरकार नाकारी है, पाकिस्तान की सेना नाकारी है, लेकिन आईएसआई इस हद तक नाकारी है, यानी कि उन्होंने तो पाकिस्तान की सरकार और सेना को भी फेल कर दिया है नाकारेपन में। वो अपने प्रधानमंत्री का फ़ोन तक नहीं बचा पाए भारत से। और बताया जा रहा है कि इसी जासूसी का भारत को फ़ायदा मिला है कि भारत ने बड़ी शांतिप्रिय तरीके से धारा 370 हटवा दी, आर्टिकल 35 से हटवा दिया। इसके अलावा कश्मीर में काफ़ी हद तक शांति बनाने में भी भारत कामयाब हुआ है, क्योंकि जो भी बात वो किया करते थे इमरान खान अपने आर्मी जनरल से, अपने डिप्लोमेट से, भारत को पहले ही पता चल जाती थी। और साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से पाकिस्तान की भदपिटी है, उसमें भी इसका एक अहम रोल रहा है। और जो मैं आपको अब बात बताने जा रहा हूं ना, उसे जानकर तो आप बिल्कुल माथा ही पीट लोगे कि यार कितने मूर्ख लोग हैं। मतलब कि पाकिस्तान में जितने भी चीन के डिप्लोमेट हैं, बताया जा रहा है कि उनके फ़ोन भी कंट्रोल में थे। ऐसे में भारत ने चीन और पाक का जो नेक्सस था उसे भी तोड़ दिया, क्योंकि चीन से जो भी निर्देश आते थे पाकिस्तान के लिए, सारे तो जो चीन के डिप्लोमेट है पाकिस्तान में उनके पास जाते थे, उसके बाद वो पाकिस्तान की सरकार और सेना को दिया करते थे। ऐसे में भारत ने इस नेक्सस को बड़ी आसानी से टैकल कर दिया और तोड़ भी दिया। और ये सब हुआ सिर्फ 7 मिलियन के एक सॉफ्टवेयर की वजह से, यानी कि जिसकी भारतीय रुपये में कीमत 52 करोड़ रुपए है। जी हाँ, सिर्फ 52 करोड़ में भारत ने चीन पाकिस्तान के जो अरबों रुपए लगाए गए थे, अरबों करोड़ों पानी की तरह इन्होंने बहा दिए, सब के सब भारत ने बेकार कर दिए। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि यार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का फ़ोन तो काफ़ी सिक्योर होता होगा, सिक्योरिटी की जगह रहता है, तो वहाँ कैसे पहुँच गया भारतीय सॉफ्टवेयर। तो देखिए, इसके लिए कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जिस फ़ोन को टैप करना है ना, उस पर एक मिस कॉल देनी है। मिस कॉल दे दी, उसके बाद सॉफ्टवेयर अपने आप उस फ़ोन में चला जाएगा, और जिस नंबर से मिस कॉल दी है उस नंबर को भी मिटा देगा। यानी कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आया और कैसे ये खिला करके चला भी गया। और इसीलिए इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पाईवेयर माना जाता है, जिसे एनएसओ ग्रुप बनाता है इजराइल का। हालांकि अब आप कई लोग चिंतित हो रहे होंगे कि यार हमारा जो सॉफ्टवेयर का कांड था तो खुल गया, अब भारत आगे जासूसी कैसे करेगा। तो आप टेंशन मत लीजिए। तो ये पेगासस नाम की बला है, ये तो अभी कुछ दिन पहले से ही आई है। पेगासस से पहले जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने ही थे, तब भारत ने सब कुछ पता लगा लिया था इमरान खान के बारे में। इवन ये भी पता था कि इमरान खान की टेबल पर कौन कौन सी फाइल रहती हैं, और उससे पहले के जो प्रधानमंत्री थे उनका भी यही हाल हुआ है। तो भारत यहाँ पर तोड़ निकालने में मास्टर है। दोबारा फिर से कुछ ऐसा तैयार कर लेगा कि पाकिस्तानी फिर माथा पीटते रह जाएंगे। हालांकि अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये 52 करोड़ का सॉफ्टवेयर
अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है? क्या ये वसूल करवा के गया पूरे पैसे? मेरे हिसाब से तो जो भारत अरबों खरबों के हथियार खरीद रहा है ना, उससे बेहतर इस तरीके के सॉफ्टवेयर खुद डेवलप करना शुरू कर दे। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।